In our previous video, we have seen how the energy transformation occur in case of free fall, and we have seen how the potential energy is converted to the kinetic energy, and we get the expression for the velocity. You know all about that thing, and we come to know that the velocity is an important parameter which is independent of the mass. So we have one of the relation which is related to the velocity is the root 2 gh, and this relation is a very common relation in case of the projectile motion. So we are today doing the another foundation part, that was the vertical fall. We have talked about that. So we will talk now 1D motion against the gravity. So welcome you again. Motion under gravity, vertically upward and downward. Foundation of the motion under gravity. For the projectile motion, this is a foundation part 2. We will start with the kinematic equations, and we have a series of 1D motion where we will talk about the kinetic equations. So if you are not seeing those videos, please go for that and see the 1D motion in detail and understand the basics of kinematic equations where we have solved the equations or drive the equations using the graphs. So, and another part was there, so we have the relations. So I'm just repeating the relation for you, and the relations are V equal to U plus ET, S equal to UT plus half AT square, and 2AS equal to V square minus U square. The important parameter was there. It has, you can see, every equation has 4 variables: V, U, AT, 4, S, UT, AT, 4, AS, V, and U, again 4. So each equation has 4 variables, you can say, dependent or independent. So I have written those 4 variables along with a fifth one in the next one. So it becomes total 5, because these contain U, V, A, T. This contain S. A is there, S is there, V is there, U is there. So it is 5. V, U, T, S, A. And if you talk about U in general, it's initial velocity what you have. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उनमें 5 पैरामीटर अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें से कुछ इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा ये बताइए मुझे, एक इक्वेशन है, उससे आप कितने पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी कि आपको सवाल ये है कि अगर मेरे पास 5 यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स हैं, तो मुझे कितने इक्वेशन चाहिए इनको एस्टिमेट करने के लिए? 5। पर हमारे पास 5 तो है नहीं। कितनी है? 3 है। अगर 3 हैं तो क्या करूं मैं? अगर मेरे को 2 पैरामीटर आप एज ए इनपुट दे दोगे तो बाकी 3 निकल जाएंगे। ठीक है ना? यही सिंपल मैथमेटिक्स है, हमें आती है। अब जब हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उस केस में क्या होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। U आपका है इनिशियल वेलोसिटी, V आपका है फाइनल वेलोसिटी, A आपका है एक्सेलरेशन, S आपका है डिस्प्लेसमेंट, और T आपका है टाइम। ठीक है, तो ये सब आपको याद होगा। अब हम बात करते हैं, इसी इक्वेशन को हम देखते हैं अंडर ग्रेविटी कैसे बताता है। अंडर ग्रेविटी पहले बात समझ लेते हैं, वहां होता क्या है। तो ग्रेविटी के केस में क्या है, ये कोई बॉडी है, आप भी हो सकती हो, आम भी हो सकता है, और ये अर्थ की तरफ मास एम का है, और ये अर्थ की तरफ अर्थ के अट्रैक्शन जो कि है ग्रेविटेशनल पुल उसका, उसकी वजह से अर्थ पे आता है। तो रिलेशन फार्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। अब अर्थ के केस में जो ये सारी बातें होती हैं, ये डाउनवर्ड फॉल का केस है, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये डिफरेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है।
तो जो हम ग्रेविटी कहते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को हम ग्रेविटी कहते हैं, ये समझ लीजिए। राइट। और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये पोजीशन टू पोजीशन क्या करता है, ये टर्म वेरी करता है। इसीलिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, यूजुअली आपको इसको 10 एज्यूम करने के लिए कह दिया जाता है। रीजन ये है कि ये जगह जो भी आपके पास प्लेसेस है, अगर आप किसी जगह करेंगे तो कुछ और आएगा, पहाड़ पे चले जाएंगे थोड़ा कुछ और हो सकता है, नीचे सी लेवल पे चले जाएंगे और तो कुछ और हो सकता है। तो ये वेरिएबल है। राइट। तो ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे ए रिप्लेस हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। राइट। अब ये मोशन अगर डाउनवर्ड है तो अगर अपवर्ड भी हो सकती है। अब अपवर्ड के केस में ये जो जी है ये नेगेटिव अप्लाई होगा। आप तो ऊपर जाना चाहोगे पर जी कहेगा नहीं, नीचे आना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए जी नेगेटिव है। ठीक है। मैग्नीट्यूड में हम वही अमाउंट लेके चलेंगे ऐसे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट। बट ये नेगेटिव। राइट। तो आपकी ये दो बातें समझ में आ गई कि जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे तो आप ए को नेगेटिव ले लोगे, और जब आप विद द ग्रेविटी जाओगे तो आप ए को पॉजिटिव ले लोगे। और ये कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। हम बात क्या कर रहे थे, हम बात फिर से क्वेश्चंस की कर रहे हैं। तो हमारी क्वेश्चन सारी कन्वर्ट हो गई। अब ए की जगह आप क्या डाल दो, जी डाल दो। मैंने फिलहाल प्लस जी यूजिम करा है डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से। जैसे ही अपवर्ड आएगा यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। सारे आपको पता ही है टर्म्स कौन कौन से हैं। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा है, यहाँ पे फर्क पड़ा है, जी आगे ए की जगह क्या आ गया है, जी आगे। राइट। चलते हैं। तो जो हमारे पास अब जो हमारी क्वेश्चन थी, जरा हम उस बात को अलजेब्रिक बात को, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व भी करनी है ना। तो वापस आते हैं। इस बार हमारे पास देखिए, अगर जनरल यू देते हैं, नहीं देते तो मैं आप शिकायत नहीं कर सकती, कुछ और देंगे, पर एक पैरामीटर तो देंगे ही। यहाँ आपको जी ऑलरेडी मिल गया, तो आपकी सारी कहानी 3 पैरामीटर्स में रह जाएगी। इनमें से कोई एक जरूर मिलेगा आपको, और सारी कहानी इसके बीच में रह जाएगी। तो मैं आपको पहले से एक माइंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आपको चाहिए, क्या आपको आता है। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आपका एक पैरामीटर ऑलरेडी कम हो चुका है। ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, क्योंकि सारा जो खेल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो इसके बेस्ड पे ही है। और अभी तो हम 1D मोशन कर रहे हैं, तो अभी बाकी पैरामीटर नहीं आएंगे। तो आपके लिए ये 3 इक्वेशन सफिशिएंट है अगर आप पूरे वर्टिकल फॉल के केस को समझना चाहें। ठीक है। तो अब हम बात समझे। तो वर्टिकल मोशन जो ग्रेविटी चाहे अगेंस्ट हो चाहे विथ ग्रेविटी हो, तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सब मतलब जी फिक्स रहेगा आपका, हम मान के चलते हैं। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू भी आपको रफली पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड है, जो डाउनवर्ड अप्लाई होती है। तो आप अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है। अप्लाई दोनों ही जगह होना है, पहले ही बता चुका हूं। और यहाँ पे हम फिर से ए रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चल रहे हैं, आल्दो कई बार इग्नोरेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। पर अभी हमें पहले सिंपल समझना है कि एबीसीडी समझना जरूरी होता है अगर आपको एप्पल की स्पेलिंग आनी चाहिए। तो ये जो आपकी लास्ट स्लाइड थी एनर्जी कंजर्वेशन की, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, और ये वाली जो स्लाइड है, ये दो फाउंडेशन है। ये एबीसीडी है अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझना है। तो फिलहाल हम इसको 1D केस में, यानी कि वर्टिकल फॉल का केस 1D का केस ही ट्रीट करेंगे, और ए रेजिस्टेंस की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमारा केस क्या रहेगा, ये अप हो जाएगा और ये अगेंस्ट। देखिए ये 1D मोशन, ये समझ में आ गया ना, ये ऊपर गया और नीचे है। तो हमें इसी 1D मोशन की ही बात अभी फिलहाल करनी है। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं। अब हम इसके अप पार्ट और डाउन पार्ट को अलग अलग समझ लेते हैं। मैं सारी देखो क्वेश्चंस बार बार आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ थोड़ी क्लैरिटी रहे। अब क्योंकि बॉडी आपकी मूव कर रही है अगेंस्ट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ ए को आप माइनस जी लेके चलिए। तो माइनस जी, जी आपका कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। न्यूमेरिकल में कुछ अगर कह देंगे 10 ले सकते हैं तब आप 10 लेंगे, नहीं कहते हैं तो फिर आपको 9.8 ही लेंगे। ये ध्यान रखेंगे। तो ये मेरे पास आ गए
पैरामीटर्स मुझे पता है, अवेयर हूं मैं। अब ये जो 5 पैरामीटर्स है, जिसमें से कुछ तो गिवन होना चाहिए था। पहले केस समझते हैं, केस क्या होगा। ये गया ऊपर की तरफ, ये बॉडी यहाँ से ऊपर आपने कुछ भी करा, थ्रो करा, अपवर्ड थ्रो करा, ठीक है, कैसे भी करके आपने इसके ऊपर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो कितनी ऊपर जाएगा। क्वेश्चन इज दिस, कितनी ऊपर जाएगा। तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी ना, उसको चलो हम एच कह लेते हैं। ऐसे एच मैक्स भी कह सकते हो, मैं फिलहाल इसे जस्ट एच कह रहा हूं, ज्यादा लिखने में दिक्कत नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम हाइट है, ये पीक है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इस पीक पे के बाद क्या होता है। इस पीक के बाद क्या होता है, बॉडी नीचे की तरफ आती है ना। इसका मतलब यहां तक बॉडी क्या थी, ऊपर की तरफ जा रही। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये बताइए कि जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस केस में इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, आपको बता पाएगा ये। तो हमारा कई चीजों का आंसर हो जाएगा। तो पैरामीटर मैंने बता दिया आपको कि एच हाइट है, और टाइम पीरियड जो हमारे को लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये टी का लग रहा है। ये दो बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो किसी को आंसर याद आया तब तक, यहाँ पे क्या होना चाहिए वेलोसिटी। ओ, तो someone was saying जीरो एंड they were right। तो जीरो थी तभी तो बॉडी वहां से नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे v आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब आपको v भी मिल गया, राइट ना। एक पैरामीटर मिल गया आपको। तो हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, और मैंने नाम बदल दिए सबके अब, क्योंकि s की जगह मैंने कर दिया है h। मैक्सिमम हाइट में h मान के चल रहा हूँ। टाइम जो लग रहा है उसको मैंने कर दिया कैपिटल टी। अच्छा, यू के बारे में मैं कह रहा था बता के चलते हैं, पर यहाँ पे यू गिवन ही नहीं है, तो यू आपके लिए नॉन अननोन हो गया आपके लिए। नॉन पैरामीटर क्या हो गया आपके लिए, वी। नॉर्मली इन दोनों में से कोई एक जरूर मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जैसे कि केस में हमें ये वी मिल गया है, तो ये सिनेरियो अब क्लियर हो चुका है। अब देखिए, दो पैरामीटर ही कैलकुलेट करने को रह गए। एक रह गया टाइम पीरियड, और दूसरे रह गए मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो वेलोसिटी तो आपको बाय डिफॉल्ट ही समझ में आ चुका है कि मैक्सिमम पॉइंट जहां से वापस आना शुरू होगा, वहां पे भी मेरा जीरो हो चुका होगा, है ना। बहुत कॉमन है। तो हम आगे चलते हैं। तो हम टी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और एस को भी। टी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या एच को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कितनी क्वेश्चंस की जरूरत है आपको। दो है रह गए पैरामीटर, तो कितनी जरूरत है आपको, दो की। ठीक है, हम मान के अभी भी चल रहे हैं क्या, यू हमें इनिशियल पैरामीटर है, प्रोबेबली हमें गिवन होगा, ठीक है। तो हम ऐसे चलते हैं कंडीशन। तो हम रिलेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। अब ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी। तो आ गया, तो ये रिलेशन क्या बन गया, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब देखिए आगे देखिए, फिर आपके पास क्या आ गया, जीरो हो जाएगा। आप उसको पुट कर देंगे कि वैल्यू आपके पास गिवन है, v की वैल्यू गिवन है ना। यहाँ पे भी देखिए, क्वेश्चन में देखिए v गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी सब आपको पता ही है। टी की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से आप टी को एस्टिमेट कर दीजिए, आपका एस्टिमेट हो गया टी। तो टी आपका आया इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी। बहुत सिंपल से कहा है, आसानी से कर लिएगा। ऐसे ही आप एच भी निकाल सकते हैं, पर एच के लिए फिर कौन सा रिलेशन यूज होगा। एच के लिए दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, या तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र का यूज करेंगे, या फिर तीसरे रिलेशन का यूज करिए जहाँ पे टू ए एस है। और टू ए एस करना थोड़ा आसान रहेगा यहाँ पे, तो हम उसको यूज करते हैं। तो क्योंकि जी नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया आपके पास। और फॉर्मूला आपको पता ही है, वी की वैल्यू पता है आपके पास, जीरो है यहाँ पे। आप इन सब की वैल्यू को डालिए, और इस एस को रिप्लेस करिए एच से। तो रिलेशन आपका पास आ जाएगा। अब एच से करके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एच रह जाएगा। तो रिलेशन देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये तो वही रिलेशन है जो हमने स्टार्ट में करा था, याद आया।
मैकेनिकल एनर्जी के केस में, इसीलिए दैट वाज द फाउंडेशन। ठीक है, तो वहां पे मेरा वेलोसिटी क्या आ रही है, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 2gh। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता के चल रहा था कि आपको यू गिवन होगा, अगर यू गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर एच गिवन है तो भी आप यू निकाल सकते हैं। अगर आपको एच गिवन है तो भी आप यू निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर एच, अगर यू गिवन है तो फिर एच का देखो फार्मूला आपको दोनों कंडीशन में मिलेगा, आपको समझना होगा कब क्या करना है। अगर यू गिवन है फिर आप एच कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला ये हो जाएगा, एच इक्वल टू यू स्केयर अपॉन 2g। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। तो दो बातें आपको समझ में आ गई हैं कि वर्टिकल मोशन जब हम अपवर्ड करेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी करेंगे, तो उस केस में जो मैक्सिमम पॉइंट है ऊपर हाइट पे, उसमें वेलोसिटी जीरो होगी। पहली बात तो है ये, हाइट जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इनिशियल वेलोसिटी से रिलेशन आ जाएगा आपका, और टाइम पीरियड का भी रिलेशन सिंपल इनिशियल वेलोसिटी से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही होता है। तो केस बड़ा आसान है, आपको दोनों फार्मूले याद हो जाने चाहिए अब तक। ड्राइव आपने हाथ से करेंगे तो बड़ी जल्दी से याद होगा। आगे चलते हैं, अब हम दूसरा केस करते हैं। अब दूसरे केस में अब हम विथ द ग्रेविटी जा रहे हैं। अगर विथ द ग्रेविटी फॉल हो रहा है, फ्री फॉल का केस है, उसकी विद द ग्रेविटी फॉल को ही फ्री फॉल कहते हैं। तो इस केस में जी आपका हो जाएगा प्लस जी हो जाएगा, नेगेटिव जी नहीं होगा, क्योंकि आप विथ द ग्रेविटी जा रहे हैं। तो क्या आएगा फिर, अब फिर हम हाइट और टाइम पीरियड वही लेके चलते हैं पहले वाले ही। अब फिर यहाँ पीक पोजीशन आएगी, तो अब पीक पोजीशन पे अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और आपको पता है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v इक्वल टू जीरो था। तो यहाँ पे u इक्वल टू जीरो हो जाए, डाउनवर्ड मोशन के लिए समझे कि जस्ट आगे का केस है। तो वहाँ v जीरो हो गया था, यहाँ पे इस मोशन के लिए वही v अब u बन चुका है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पे। आप सिनेरियो समझिए कि पहले आप इधर से ऊपर गए थे, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी खत्म हो गई थी, अब इसके बाद इसकी दूसरी यात्रा शुरू हो गई। तो जिस ट्रेन से आप गए वहां पे जाके रुकी गाड़ी, अब आपकी गाड़ी रुक गई है, तो वापस आना है ट्रेन को, तो भी तो जीरो स्पीड से ही आएगी ना वहां पे। ठीक है, तो ये फॉल हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास यू कितना था, फिर से जीरो था, क्योंकि वही भी आपका यू बन चुका है। तो उसी तरीके से सॉल्व करने सारी कहानी वैसे ही है, सिर्फ जी यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव था वो जी आपके पास अब पॉजिटिव हो चुका हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव जीटी लगा देंगे, पॉजिटिव जीटी लगाते ही आपको बस रिलेशन वैसे बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। आप खुद सॉल्व करेंगे बड़ी सारी समझ में आएगा। बस वी की यू की जगह यहाँ पे वी आ गया है। और ऐसे ही हाइट के लिए करेंगे तो हाइट के केस में भी वही कहानी है, अब रिलेशन सारा यू की जगह वी में कन्वर्ट हो चुके हैं। राइट, सेम फैशन सेम एवरीथिंग, यू गेट द सिमिलर रिलेशन। वेलोसिटी अभी भी रूट टू जी एच ही होगी। ठीक है, तो आपके पास जो भी पैरामीटर है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। हाइट आप निकाल सकते हैं, फिर से वही फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे u की जगह v हो गया, v स्क्वायर बाय 2g हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ द वर्टिकल मोशन occurs अंडर ग्रेविटी विथ और अगेंस्ट। दोनों केस मैंने आपको बता दी। अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्राफिक्स आपको पता ही है, कैनेमैटिक्स में आपने सारा ग्राफिकल वे में ही करा है। ग्राफ आपको पता ही है, तीन ग्राफ है। अब देखिए मैंने आपको बार बार बताया ना, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने इसको वाई ले लिया था हाइट को, इस बार मैं जेड ले रहा हूँ। सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जो फिक्सेशन माइंड में आ जाता है, नहीं हम हाइट लेंगे तो वाई ही होगा, कहीं एक्स ही होगा, ये दूर कर ले। क्योंकि जो प्रेफरेंस है ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करने की, उसको डायरेक्शन को सेट करने की, ये क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप बदल सकते हो उस चीज, आप समझ सकते हो जेड एक्सिस भी हो सकता है, एक्स जैसा आप नाम देंगे वैसा। तो फिलहाल मैंने जेड दी है और मैं प्लेन वाले मोशन को एक्स और वाई कहूंगा, तो चलेगा, यहाँ पे मीनिंग इसका क्लियर है। तो ग्राफ आपको पता ही है क्या है, कि तीनों ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम का। अब सिनेरियो समझिए कि बोलने कैसे कैसे जा रहे हैं, ऊपर वर्टिकल, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यही मोशन होता है। अब मान के चलते हैं अपवर्ड के केस में, देखिए प्लॉट कैसे होता है। देखिए ये अपवर्ड है, तो जब बॉडी अपवर्ड गई आपके पास, नेचुरल है, आप हाइट पे गए,
आपने एक हाइट कवर करा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी हाइट है, एच मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इसको एच मान ली, हाइट होगी, सबको क्लियर है यहाँ पे। अब इस हाइट पे जो भी आपकी वेलोसिटी थी पहले, अब वो जीरो पे आ गई है। ये देखिए, ये जीरो पे वेलोसिटी है। सेम सिनेरियो जो भी था आपके पास उससे मैच हो रहा है, पर आपका जो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट है ये फिक्स है। कितना है ये आपको पता ही है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, अब आएगा डाउनवर्ड। अब जब डाउनवर्ड का केस आ रहा है तो मैंने रेड वाला दिखाया है, आप वापस आ गए उसी हाइट पे, तो वही होगा ना, बॉल ऊपर जाएगी तो नीचे भी तो आएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया, फिर से आपने वही वेलोसिटी अटेन कर ली, राइट। पर एक्सेलरेशन फिर से आपका वैसा ही रहा जैसे पहले था। फर्क सिर्फ किसमें क्या आएगा कि इसमें ये इस बार एक्सेलरेशन की ग्रेविटी नेगेटिव की बजाय यहाँ पॉजिटिव पे आ, क्योंकि आप अब विथ द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव की तरफ नहीं रहेगी। तो ये जो बातें ये आपको थोड़े समझनी थी, ग्राफिकल वे में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। पर बात यही खत्म नहीं होती, बात हमारे को वैल्यूज के टर्म में। ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइंस हैं ये टाइम स्केल पे है। देख रहे हैं ना, सब कुछ मैंने टाइम स्केल पे कर दिया। तो टाइम स्केल पे जो पैरामीटर है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको यूनिट्स की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो यूनिट मैंने सबकी डाल दी है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो किसकी क्या यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा था कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन आपको पता होना चाहिए, माइनस आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, राइट। और एच की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2g। मैं वी जनरल ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ वी कह रहा हूँ जनरल तो लेके चलते। तो हाइट की वैल्यू हमारे पास एच की वैल्यू आ गई होगी, राइट। टाइम पीरियड मैंने पहले आपको बताया, ये बेसिकली बताता है कि हाइट पे कब पहुंचेगा, ये यहाँ पे यू अपॉन जी है, जहाँ पे यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। आप वी अपॉन जी कहना चाहते हैं, वी अपॉन जी कहेंगे, राइट। तो ये भी सिनेरियो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे v की बात कर रहे हैं, तो v इक्वल टू क्या हो गया, √2 GH। तो ये भी आपके पास सिनेरियो थोड़े से क्लियर हो चुके हैं। ये सारे वही पैरामीटर हैं जो हमने अभी ड्राइव करे। तो ग्राफिकल वे में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैटर करता है। तो अब हम एक प्रॉब्लम को ले लें, आपके लिए आसान है, पहले भी कर चुके हो आप, तो इससे नॉट अ बिग डील कि स्टोन हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 80 मीटर्स। आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर मारना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो आप जरा इक्वेशन को सॉल्व करें, कोशिश करें कैसे होगा। आप क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन सही हैं आपके पास, तो आपको हर ऑप्शन पे विचार करना जरूरी हो जाता है, इसलिए टाइम टेकिंग हो जाता है। अब एक सवाल में शायद ये न्यूमेरिकल नहीं दे रहा, सबसे पहले नजर तो मेरी वहीं पे पड़ती है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल, तो आपको पता है ये तो सिनेरियो ही गलत है ना, ये स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो कि मैकेनिकल एनर्जी का कोई रिश्ता नहीं, तो डिक्रीज और इंक्रीज होने से ये टर्म ही गलत है इसके लिए। कैलकुलेशन कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, एक तो श्योरली गलत। आप कह रहे हैं टाइम टेकन, तो टाइम के फार्मूले में मेरे को इसने कहा कि ड्रॉप कर दिए। अब अगर कोई बॉडी आप यहां से उसे ड्रॉप कर दोगे, तो ड्रॉप करने का सिंपल मतलब होता है कि आप उसका यू जीरो कर रहे हैं। ठीक है, हाइट आपके पास गिवन है, मैंने कहा एक पैरामीटर गिवन होगा, तो हाइट आपके पास गिवन है, ओके। हाइट गिवन है तो मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद था क्या था, अभी भी करा है हमने, यू अपॉन जी। जी आप 10 लेके चल रहे तो आप प्लेस यू अपॉन 10 कर देते। ये तो बड़ा सिंपल था, अगर मेरे पास यू होता तो, पर यू होता तो वो है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, चलिए दूसरे सब पे चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वाज दिस। कह रहे हैं जी फाइनल वेलोसिटी जो है ना मेरे पास वो 40 मीटर पर सेकंड। चलो मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो सकती है क्या, आप बताइए।
एच गिवन है आपको, आप निकाल के लिखिए, यू आ जाएगा एच गिवन है तो। मैंने फॉर्मूला बताया था, बताया था ना, कि भूल गए उसको आप? तो फार्मूला आपके पास गिवन था, हमारे फार्मूला क्या था? 2GH इक्वल टू किसके था? वी स्क्वायर को, है ना? एच गिवन है मेरे पास, आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा? 20 × 80, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 80 कितना हो गया? 16 × 100, है ना? 100 का होता है 10 और 16 का होता है 4। तो ये आपके केस में हो गया, ये तो सही कह रहे हैं, ये ठीक है। अब अगर ये 40 आ गया तो यहाँ 40 डाल देते हैं, तो ये कितना हो गया? 4, ये 4 हो गया, तो ये भी सही है। मल्टीपल चॉइस में कैसे करना होता है ध्यान से समझेंगे, सब क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। मैं पहले पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, मैं फटाफट दूसरे पे, दूसरा ठीक मिल गया तो पहला भी काम हो गया। अच्छा, तीसरा चौथा जो सवाल कह रहा था, पार्ट कह रहा है एक्सलेशन ड्यू टू द फॉल वाज दिस, क्योंकि मैंने जी ये माना था, तो ये फॉल के टाइम ये बता रहा है, डाउनवर्ड बता रहा है, ये सबको पता है डाउनवर्ड ही होगा, ये भी तो वैसे स्टेटमेंट ही ठीक थी तो वैसे ही बता देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गए, हमारे पास तीन ऑप्शन इसमें से ठीक है, ए बी और डी। आई होप यू कैन डू द प्रॉब्लम्स नाउ। कैसे मल्टीपल जो सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहां मल्टीपल सही हो सकते हैं, वहां पे आपने कैसे डील करना है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको वर्टिकल फॉल और अपवर्ड का सारा केस समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगा। सो थैंक्स फॉर द लर्निंग विथ वाइजस। मिलते हैं फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने के लिए। थैंक्स अगेन।